अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स तो चाहते हैं लेकिन ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2023 में वो कौन सा एसेट क्लास है जो कि फॉर श्योर काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म डेट फंड्स क्या होते हैं और ये अपना इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में करना चाहिए। सेकंड पार्ट में मैं आपको टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में बताऊंगा। यहां पे हम इनके फंड्स के क्रेडिट क्वालिटी, एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, YTM को चेक करेंगे और साथ ही हम इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे कि इनके पोर्टफोलियो में किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इन फंड्स पे किस तरह का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है और हम ये भी जानेंगे कि अगर हम इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड सीरीज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट फ्यू डेज में हम डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस पब्लिश करेंगे। तो अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में जानना है, आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि शॉर्ट मैच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पे आप ध्यान रखें कि ये फंड्स किसी भी तरह के इक्विटी प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स मोस्टली इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज इशू किया जाता है RBI के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड होता है बॉन्ड या फिर NCDs, दैट इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। थर्ड होता है CDs एंड फोर्थ होता है CPs। बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर कॉर्पोरेट्स के द्वारा या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा। CD और CP दोनों ही शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। CD का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये इशू किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स के द्वारा। और CP का मतलब होता है कॉमर्शियल पेपर्स और ये मोस्टली इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट का जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो होता है 1 ईयर प्लस। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में है तो ये इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी अच्छा होगा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ हम जान लेते हैं अपने टॉप 5 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड, एक्सिस शॉर्ट टर्म, ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड, निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड एंड UTI टर्म इनकम फंड। जब भी आप किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इन 3 बातों का हमेशा ध्यान में रखें। फर्स्ट है उनका क्रेडिट क्वालिटी, सेकंड है उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन और थर्ड है उनका YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यहां पर आप इन फंड्स का AUM, बेंचमार्क, एवरेज, क्रेडिट क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेक कर सकते हैं। सभी फंड्स का एवरेज क्रेडिट क्वालिटी AAA है जो कि काफी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो वाइज एक्सिस शॉर्ट टर्म का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। आप लोग का हमेशा ये क्वेरी आता है कि डेट फंड्स में हम लमसम या फिर SIP रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो SIP ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा अमाउंट एक साथ अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आपको SIP ही करना होगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा लमसम अमाउंट अवेलेबल है तो आप कभी भी डेट फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि डेट फंड्स इक्विटी फंड्स की तरह वोलाटाइल नहीं होते। यहां पर आप इन फंड्स का एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और यील्ड टू मैच्योरिटी चेक कर सकते हैं। एवरेज मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स 100-150 इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो मैच्योरिटी होगा वो अलग अलग होगा। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का अगर आप एवरेज मैच्योरिटी निकालेंगे तो वो मैच्योरिटी जो आएगा उसी को हम एवरेज मैच्योरिटी बोलेंगे उस फंड का। किसी भी बॉन्ड के मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज आता है तो उस 1% के चेंज के कारण बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा। यहां पर आप 1 पॉइंट लाइफ लॉन्ग याद कर लें, दैट इज उसे रट लें, दैट इज बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है और प्राइस का मूवमेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आएंगे और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसे याद कर लें। YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई बॉन्ड उसके मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको उससे कितना रिटर्न्स मिलेगा।
इन फंड्स का अगर आप एवरेज मैच्योरिटी देखें तो आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड का एवरेज मैच्योरिटी रिलेटिवली काफी ज्यादा है, जबकि यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड का एवरेज मैच्योरिटी काफी कम है। और अगर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखें तो निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन रिलेटिवली ज्यादा है, जबकि यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी कम है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को हम एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 1.8 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% से ऊपर जाएगा तो ये जो फंड है उसका जो रिटर्न्स है वो 1.8% से नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट 1% से नीचे आता है तो यहाँ पे फंड का रिटर्न्स 1.8% से ऊपर जाएगा। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला हो तो आपको सिर्फ वैसे बॉन्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी कम हो, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला हो तो आपको वैसे बॉन्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो सिनारियो है तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। दैट्स वाई फिलहाल हमें सिर्फ वैसे बॉन्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है। इन फंड्स के यील्ड टू मैच्योरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन फंड्स का YTM अबाउट 7.6 टू 7.8% के आसपास है। इन फंड्स ने अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सॉवरेन दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज AAA, A1+ और AA रेटेड पेपर्स में किया है। यहाँ भी जो सॉवरेन है AAA है और A1+ रेटेड पेपर्स में इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 80% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और AA रेटेड पेपर्स में इनका इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कम है। क्रेडिट रेटिंग वाइज सबसे अच्छा क्रेडिट रेटिंग होगा सॉवरेन, और अगर कोई बॉन्ड 1 ईयर से ज़्यादा के मैच्योरिटी का है तो उसका हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होगा AAA, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी 1 ईयर से कम है तो उसका हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग होगा A1+। एक्सिस शॉर्ट टर्म और निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड ने AA रेटेड पेपर्स में रिलेटिवली कम एक्सपोजर लिया है, जो कि अच्छा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट ब्रेकआउट देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर NCDs और बॉन्ड्स, CDs और CPs में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला, एक्सिस, निपॉन इंडिया और UTI के फंड्स ने CDs में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि UTI ने CPs में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, और टॉप होल्डिंग्स में इन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया है। ICICI शॉर्ट टर्म डेट फंड के टॉप होल्डिंग में आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज मिलेगा जिसका क्रेडिट रेटिंग है AA, साथ ही टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशंस भी मिलेगा जिसका क्रेडिट रेटिंग है AA-। यहाँ पर आप आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स में इस फंड ने गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स और डिवेंचर्स में इनका एक्सपोजर ज़्यादा रहा है। ये है एक्सिस शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो। यहाँ पर भी आपको टॉप होल्डिंग्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज ज़्यादा मिलेंगे। निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड ने अपने टॉप होल्डिंग्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज और NCDs दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। UTI शॉर्ट टर्म इनकम फंड का अगर आप टॉप होल्डिंग्स चेक करेंगे तो यहाँ पे डिवेंचर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, CDs, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इन ऑल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं दैट इज रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन। तो ज़्यादातर फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पर अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे इन फंड्स का तो ऑफकोर्स रिटर्न्स आपको अच्छा नहीं लगेगा। मोस्टली रिटर्न्स 4 to 5% के आसपास है, लेकिन ये रिटर्न्स इसलिए कम है क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं। नाम जान लेते हैं कि इन शॉर्ट टर्म डेट फंड से हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस रिटर्न के बारे में आपको बताऊंगा वो एक अप्रॉक्स रिटर्न होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर आप इन ऑल 5 फंड्स का यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्स रिटर्न निकालने के लिए मैंने इन फंड्स के यील्ड टू मैच्योरिटी से इनका एक्सपेंस रेशियो घटाया है। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है यहाँ से तो ये रिटर्न्स थोड़े कम होंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो ये रिटर्न्स और भी ऊपर जाएंगे। निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो इसका जो रिटर्न्स आएगा वो रिलेटिवली ज़्यादा नीचे आएगा,
और अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो इसका ही रिटर्न्स रिलेटिवली ज़्यादा ऊपर जाएगा। जबकि यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन सबसे कम है, तो इस फंड के रिटर्न्स पे इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट का सबसे कम असर पड़ेगा। नाउ हम जान लेते हैं कि इन डेट फंड्स पे किस तरह का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इन डेट फंड्स को 3 ईयर्स से पहले बेचते हैं तो जो भी रिटर्न्स आएगा उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोलेंगे, और वो रिटर्न्स आपके ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाएगा और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अनुसार ही आपको टैक्स पे करना होगा। सपोज आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो प्रॉफिट्स पे आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। और अगर आप इन डेट फंड्स को 3 इयर्स के बाद बेचते हैं तो वो जो भी रिटर्न्स आएगा उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और उस पे टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा 20% विथ इंडेक्सेशन। तो जब भी आप डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें और अगर आपको 3 इयर्स के आसपास उसे होल्ड करना है तो ट्राई करें कि आप उसे 3 इयर्स के बाद ही बेचें, क्योंकि वहां पे जो ओवरऑल आपका टैक्सेशन आएगा वो रिलेटिवली कम आएगा। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये जो भी डिटेल्स हमने प्रोवाइड किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।